बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज की कहानी बड़ी दुख भरी दास्तान है, एक करबनाक दास्तान है जो कि हमारे माशरे का अलमिया है। ऐसी एक दास्तान है। मेरे साथ आयशा मौजूद है। आयशा की उम्र 20 साल है और आयशा का शौहर 1 साल कबल इंतकाल कर गया। ये मनशियात का इस्तेमाल करती है, टीके लगाती है, आइस का नशा करती है और इस हाल में है कि इस वक्त सड़क पर है ये। लेकिन इससे पहले इसकी ज़िंदगी बड़ी और थी। मैट्रिक पास है ये सारी कैसे आयशा इस हाल में पहुंची, आयशा की ज़ुबानी ये सारी दास्तान सुनते हैं। आयशा बेटा, मुझे बताओ कैसे यहाँ तक पहुँच गई? भाई, मेरी मामा ने मुझे हॉस्टल में छोड़ा था। नर्सरी से लेके मैट्रिक तक मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। उसके बाद मेरा खर्चा वगैरह मामू को भेजते थे, तो मेरे मामू को मेरी मामा ने 2 महीने का खर्चा नहीं भेजा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी दोस्त थी ना, वो ये नशा करती होती थी, तो जब उसने करना तब मैंने करना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे लग ही जाएगा। फिर मेरी मामा ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए ना, आईडी कार्ड पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरी आंटी के पास कराची भेजा। तो मेरे जिस्म में से जान निकल रही थी, ऐसे जैसे जिस्म टूट गया, मोशन लग गए, वॉमिटिंग होने शुरू हो गई। तो बाद में मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि ये तुम्हें तरोड़ों को हो रही है। इस पाउडर की वजह से मैं अपनी माँ के पास नहीं जा पाई। मेरी मामा ने मेरे बड़े इलाज करवाए हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने निकाह किया। मेरा बंदा था, वो पाउडर बेचता होता था। खैर, उसने मेरा नशा तो छुड़वा दिया, मुझे इस्लाम कबूल करवाया। तो उसके पहले ही आगे पीछे कोई नहीं था, अकेला था। तो मेरी मामा ने मुझे कहा कि मामा ने मुझे बुलाना छोड़ दिया। खैर, उसने मेरा नशा छुड़वा के सपारा पढ़ने पे लगाया, मुझे घर रेंट पे लेके दिया, लेकिन खुद नहीं वो छोड़ पाया। खुद बेचता भी था और पीता भी था। उसकी डेथ हो गई, मर गया है वो। उसके घर वाले होते तो शायद मुझे संभाल लेते, लेकिन उसके घर वाले भी नहीं हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। खैर, मेरी माँ ही मेरा सहारा थी मेरे बंदे के बाद। मेरी माँ कहती, नहीं, दोबारा क्रिश्चियन होगी, दोबारा ईसाई अपने मज़हब में आओगी तो मैं तुम्हारा निकाह भी कराऊंगी, तुम्हारा इलाज भी कराती हूँ, अपने पास बुलाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगी। बस इस वजह से घर का किराया नहीं दे पाई बंदे के मरने के बाद। मालिक मकानों ने 2 महीने रखा है, उसके बाद उन्होंने भी निकाल दिया। तो घर की चीज़ें वगैरह बेच के अगर मेरी माँ मेरा साथ देती, मैं दोबारा पाउडर पे ना लगती। फिर उस वक्त तक छोड़ गई? हाँ जी, तब तक मैंने छोड़ा हुआ था। तो अगर मेरी माँ मुझे बुला लेती उसी टाइम मेरा वीज़ा वगैरह लगवा के, तो मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजरनी थी। लेकिन वो कहती, नहीं, अपने मज़हब में आओ। ये कोई मजाक तो नहीं है ना भाई कि मैं अब मज़हब बदलती रहूँ। नहीं, मैं रोड पे रहना पसंद कर रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अल्लाह पाक रोटी मैं मांग के अपना गुजारा कर लेती हूँ। ठीक है, लोग बुरी नज़र से देखते हैं अपने आप को, बड़ी मुश्किल से लोगों से बचा के, तो मैं बैठी हुई हूँ। ये आपके हाथों पे जो निशान है, जो दाग है, उंगलियां टेढ़ी हो गई, हाथों के रंग बदल गए, ये सारे नशे के साइड इफेक्ट हैं? बिल्कुल भाई, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मेरी सेहत अच्छी होती थी। ये बस नशे की वजह से। मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी ये नशे पे ना लगे, और अगर किसी का छुड़वाना भी है ना, तो भाई एकदम नहीं छुटता। ठीक है, एकदम छुड़वाएंगे तो अगला मर जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह एक दिन में मैं 4 टीके लगाती हूँ, तो वही आप घर में रख के अपने बच्चे को दिन में 4 लगाता है, 1 पे ले आए, फिर 1 हफ्ते बाद 2 पे ले आए, इस तरह उसकी मिकदार कम करके फिर उसको मेडिसिन पे लेके आए। एकदम नहीं छूटता। मुझे ये बताओ, इतनी ठंड पड़ रही है आजकल, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल से गुजरती हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई। कभी खाना खाती हूँ, कभी नहीं खाती। तो ये भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा दे। कारी साहब थे, वो ऊपर कंबल दे के गए हैं, नहीं तो मेरे पास एक ही कंबल था। ये तो कंबल भी नहीं है, ये तो चादर है, इसमें तो ठंड लगती होगी। ये तो कमरे में भी वो ठंड लगती होगी बंदे को। बिल्कुल, गुजारा भी तो करना है ना भाई। अब मैं
अब मैं किसी लड़के के साथ तो नहीं ना सो सकती, मैं अकेली रहती हूँ, अपना मांगती हूँ, नशा पानी करती हूँ, अपना अकेली रहती हूँ, किसी को नहीं बुलाती मैं। नशा कौन देता है, यहाँ तक नशा पहुँचाता कौन है? ये भाई मुझे नहीं पता आप कहाँ से नशा लेती है? भाई, मैं तो इधर ही आ जाता है नशा? नहीं नहीं, अच्छा। ये शालामार जाते हैं, ठीक है, वहाँ से शालामार या तो फिर ये गड़ीशो, वहाँ से 500 का पीस लेके आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आता है, आदमी छट्टा लगा के चले जाता है बस। उधर और भी सारे लोग उधर ही जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। हाँ जी तो बेटा आप नशा छोड़ना चाहती हो? बिल्कुल भाई, कौन नहीं चाहता कि अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अपने अच्छे घर में रहे, खाए पिए। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अगर मेरा कोई नशा छुड़वाए, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी मकदार कम करे, मैं छोड़ सकती हूँ नशा। लेकिन क्या जब मौका था तब कदर नहीं थी मुझे, अब मौका नहीं है तो अब कदर है। अब कदर कैसे महसूस हुई? बस अब पछताती हूँ कि जब मौका था मुझे तभी चाहिए था सही हो जाना, लेकिन अब मौका नहीं है तो। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल की उम्र में मौका नहीं बचा, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है, बड़े साल है। सही कह रहे हो आप भाई, मैं लेकिन अब मैं क्या करूँ। मायूस नहीं होना मेरी बहना, आपने ये अल्लाह की ज़ात जो है वो अगर आज इस हाल में आप आई हो तो अल्लाह की ज़ात आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी भी इंशाल्लाह देगी। आपके पास ये जो कंबल नहीं है या कुछ भी नहीं है, अल्लाह की ज़ात आपका आसरा बनेगी। आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, चाहती हूँ मैं, कौन नहीं चाहता। और भी यहाँ पर बेतहाशा लोग नशा करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही, आज सुबह एक लड़का मरा है ठंड की वजह से। हाँ जी, उसके ऊपर भी बस एक चादर ही थी, तो अभी मुलाजम उसको लेके गए हैं। मतलब कि ये है कि हमारी कोई ज़िंदगी नहीं। अगर हुकूमत कहती है कि नशेइयों को, मतलब कि नशेई ख़त्म हो, तो उनके लिए एक अदारा बना दें कि जिधर से वो खाएं पिएं, चोरी ना करें। उनको पता हो कि भाई हमारा नशा भी आहिस्ता आहिस्ता छुड़वा रहे हैं, हमें कोई मतलब कि हॉस्पिटल बना दें, कोई उनके रहने के लिए जगह बना दें। लेकिन क्या मुलाजम पकड़ते हैं, दूर दूर छोड़ आते हैं। छोड़ना ही है तो फिर पकड़े ही ना, हमें पकड़ते हैं, मारते हैं, ठीक है, ये भी नहीं देखते कि औरत ज़ात है। मारा आपको? बिल्कुल भाई, जब ये पिछले दिनों में पकड़ रहे थे तो खैर मारते थे, दूर दूर छोड़ाते थे। कसूर, मरी, तो पता नहीं किधर किधर नशेइयों को छोड़ाते थे। अब आपको पता है उन्होंने तो आ ही जाना है। अगर आप पकड़ रहे हैं, मुलाजिम पकड़ रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई हुकूमत को कोई अदारा बना दें इनके लिए। माँ बाप की, माँ की याद सताती है बहुत ज़्यादा भाई। कितने बहन भाई? 3 बहनें और 1 भाई। उनकी भी याद आती? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी नहीं आए? नहीं, मेरी मामा से बात होती है, वो अभी भी मुझे यही कहती हैं, लेकिन वो मुझे यही कहती है मैं मर गई तुम्हारे लिए, तुम अपने मज़हब में नहीं आ रही तो मैं नहीं तुम्हें बुलाऊंगी। वो नहीं मुझे बुला। को पता आप नशा करती है? बिल्कुल। नाज़े हमारे साथ आयशा मौजूद थी। आयशा की दर्दनाक दास्तान आपने सुनी, और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि या तो मुझे दाखिल कर दें, अगर दाखिल नहीं तो फिर मैं खुद भी घर में रह के छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे अपने पास रखें या मुझे कोई किराए पे मकान ले दें तो फिर मैं पहले तो वो मुझे एडवांस वगैरह कर दें, फिर इंशाल्लाह मैं अपना नशा छोड़ के कोई किसी अच्छी नौकरी पे लग के मैं अपना किराया खुद देने शुरू कर दूँगी, उन पे बोझ भी नहीं बनूँगी। बिल्कुल नाज़रीन, आयशा की कहानी जो है वो बड़ी दर्दनाक कहानी है, और आयशा नशा भी छोड़ना चाहती है। आयशा ने जो ज़िंदगी गुजारी वो भी मैट्रिक की ये स्टूडेंट थी, दोस्तें भी थी, एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रही थी, लेकिन ये नशे जैसी लानत ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और आज ये सड़क पर सोती है। और ये कंबल जो कि कमरे में भी हम जो अगर लें तो हमें ठंड लगेगी, ये 2 चादरें हैं महज, और कुछ भी नहीं है। तो ये कंबल भी कोई इनको दे दे और इसका इलाज अगर करा दे तो अल्लाह की ज़ात उसको लाजमी उसका अजर देगी। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।